बीजेपी की सरकार से मणिपुर संभल नहीं रहा है, यही कहते हुए मणिपुरी फिल्मों के स्टार एक्शन केकू राजकुमार ने बीजेपी को सलाम नमस्ते कर दिया। केके ऐसे वक्त बीजेपी को नाकाम बताते हुए निकले हैं जब पूरा विपक्ष मणिपुर के हालात के लिए मोदी से लेकर वीरेंद्र सिंह को कोस रहा है। केकू राजकुमार को मनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन वो ठान चुके हैं कि डबल इंजन वाली सरकारें फेल हो चुकी हैं। राजकुमार 2021 में बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन मई से जारी हिंसा को निपटने के लिए बीजेपी की सरकार ने जो किया उसने राजनीतिक सपना तोड़ दिया है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना पर तो केकू चुप रहे थे, लेकिन 2 छात्रों की हत्या के बाद खुद को रोक नहीं सके। करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके केकू राजकुमार ने 2019 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हारने के बाद राजनीति आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, जिससे बीजेपी 60 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। जाते जाते केकू सुना गए कि पहली प्राथमिकता जनता है, पार्टी बाद में। मणिपुर में कुकी और मैतेई की खूनी जंग में खुद बीजेपी झुलसने लगी है। प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में थोबल जिले में बीजेपी के दफ्तर वाली पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी। मणिपुर बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर तोड़फोड़ की गई। इससे पहले भी 3 दफ्तरों को निशाना बनाया जा चुका है। मणिपुर में 2 लड़कों की हत्या के बाद हिंसा फिर तेज है। दोनों लड़के 6 जुलाई से लापता थे। लाशें मिलने के बाद नौजवान गुस्से में है। सरकार की नींद फिर हराम हो गई। दोनों लड़कों की हत्या का मामला आनन फानन में सीबीआई जांच के हवाले कर दिया गया, तो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अजय भटनागर ने खुद इम्फाल आकर जांच का जिम्मा संभाला। वीरेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं। तो लास्ट सितंबर 2-3 महीना तो थोड़ा चल रहा था फायरिंग वगैरह छोटा, लेकिन 1-1.5 महीने से अभी दोनों साइड से फायरिंग वगैरह बंद है। पीस रेस्टोर हो रहा है, अभी शांति आ रहा है। वीरेंद्र सिंह से लेकर मोदी सरकार की नाकामी का जो आरोप बीजेपी में रहते हुए मणिपुरी एक्टर ने लगाया, वही आरोप कांग्रेस लगा रही है। मोदी पर पीठ दिखाने का आरोप। 5 महीने की हिंसा में जलते मणिपुर को देखने मोदी नहीं गए, लेकिन राहुल गए। नया सवाल ये कि मोदी ने कितनी बार मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह से बात की। मणिपुर में जब हिंसा शुरू हुई थी तब कर्नाटक का चुनाव पीक पर था। अब चुनावों का नया दौर शुरू हो चुका है। मोदी शाह के चुनावी दौरे विपक्ष के निशाने पर हैं। अब तक जा रहे नहीं। प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं जहां वोट का प्रचार और वोट लेने के लिए, लेकिन मणिपुर क्यों भूल गए? क्या रीजन है? क्या डर है? मणिपुर में 30 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस को बेहिसाब अधिकार देने वाला AFSPA खत्म हो रहा है, यानी अफ्स्पा खत्म हो रहा है। सरकार ने बिना जोखिम लिए अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा मणिपुर अशांत घोषित किया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि मणिपुर बहुत जल्द शांत हो जाए और जो मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है, वो राजनीतिक पार्टियां उसमें पहल करके शांति का माहौल बनाने के लिए काम करें। देखना होगा मणिपुर शांत कब तक होता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।